अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। मेरा नाम सबा है और आज की वीडियो में मैं आपको चीट डे या चीट मील के बारे में सारा कुछ तफसील से बताऊंगी, क्योंकि डाइटिंग के साथ साथ चीट मील के बारे में भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। लेकिन आगे जाने से पहले और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अगर आपको ये कंटेंट या वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और फ्रीक्वेंटली फ्री कंटेंट बनाऊं और आपको आगाही दूं अपने हेल्थ और फिटनेस के बारे में। ओके, अब वीडियो का आगाज़ करते हैं और आगाज़ ऐसे करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि चीट डे क्या होता है। नॉर्मली इसको वेकेशन डे या ऑफ डाइट डे कह सकते हैं कि नॉर्मली जब आप वेट गेन या वेट लॉस का जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आप हेल्दी फूड खाना शुरू करते हैं और आप बहुत सारी चीज़ें जैसे चीनी तली हुई चीज़ें वगैरह अवॉइड करते हैं, और फिर एक अरसे के बाद मसला ये होता है कि आप उन चीज़ों को मिस करना शुरू कर देते हैं। हम सोशल एनिमल हैं, हम सोशलाइज़ करते हैं, और जब हम किसी कंपनी में बैठते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गैदरिंग होती है या कहीं शादी पर जाना आना होता है, तो हमें वो वाली चीज़ें खानी पड़ती हैं या आपको खाने का दिल चाहता है, तो उसको नॉर्मली आप कहते हैं ये हमारा चीट मील है या हमारा चीट डे है, जिसको एक्चुअली ऑफ डे कहना चाहिए, वेकेशन डे कहना चाहिए, बजाय के चीट डे कहने के। ओके, आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसमें मैं आपको इसका फ़ायदा बताऊंगी। एक्चुअली चीट डे या चीट मील आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदेह भी हो सकते हैं, क्योंकि आप मुख्तलिफ इंसान हैं, हमारे पास मुख्तलिफ रूटीन्स हैं, मुख्तलिफ गोल्स हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होता है और कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अब सवाल ये निकलता है कि ये आपके लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है। उसके लिए मैंने कुछ सवालात बनाए हैं जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, और उसके जवाब में आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या आपके लिए नुकसानदेह है या आपको इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं। ये कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने अपने आप से सबसे पहले ये पूछना है कि क्या आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस हो रही अपने हेल्दी लाइफस्टाइल या डाइटिंग को अपनाने के बाद। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपने वज़न कम करना है या आपने जिम ज्वाइन किया, आपने मसल्स बनाने हैं, ज़्यादातर ये लड़के ऐसे करते हैं, तो वो बहुत रिस्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर चले जाते हैं। तो आपने ये पहले अपने आप को देखना है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्रेविंग्स तो नहीं हो रही हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्रेविंग्स होंगी, ठीक है। और इसी से अगला सवाल निकलता है कि आपको ऐसा तो नहीं फील हो रहा है कि आप डाइट पे हैं, क्योंकि डाइटिंग इटसेल्फ एक रिस्ट्रिक्शन है, आपको रिस्ट्रिक्ट करती है। आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी जान मुसीबत में आने लगी है, आप अपने मज़े के खाने नहीं खा सकते, आप नॉर्मल तरीके से सोशलाइज नहीं कर सकते, अपने फैमिली के साथ, अपने घर में घर वालों के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं। तो फिर आपको बहुत ज़ोर से महसूस होगा कि आपको चीट मील की ज़रूरत है, क्योंकि डाइटिंग और हेल्दी ईटिंग बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। डाइटिंग का मतलब होता है कि आप एक सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड खाएंगे, और उसके बाद जब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा आप पुराने अपने खाने के लाइफस्टाइल के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन डाइटिंग के बरक्स हेल्दी ईटिंग का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने सर्टेन फूड ग्रुप को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना है, अपने आप को महरूम करना है चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से जो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खाएं तो आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि खाना हमारे बॉडी का फ्यूल है। अगर हम ये खाएंगे तो हम पूरा दिन गुजार सकते हैं, काम पे जा सकते हैं, स्कूल और यूनिवर्सिटी का होमवर्क कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल आता है कि आपका गोल क्या है। हर एक इंसान का डिफरेंट गोल होता है। अगर आप फिटनेस की बात करें, बहुत सारे लोग एथलीट होते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कुछ होते हैं जिन्होंने बस अपना वज़न कम करना है और कुछ नहीं करना, और बहुत सारे लोगों ने वेट गेन करना होता है। और इसकी भी एक मिसकंसेप्शन है, आपने वज़न नहीं बढ़ाना आपने अपने मसल्स को बढ़ाना है। आप लड़की हैं या लड़के हैं, आपने अपने मसल मास को ज़्यादा करना है, ठीक है। अब हर एक का मुख्तलिफ गोल है। उस गोल को देखते हुए आगे आपके पास फर्दर क्वेश्चंस हैं। आपने सबसे पहले अपने आप से पूछना आपका गोल क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने आप से ये पूछना है कि आप उस गोल के कौन से लेवल के ऊपर हैं, आप कितना ज़्यादा
डिटरमिन्ड हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, कितने ज़्यादा कमिटेड हैं और उसको अचीव करने के लिए आप कितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो सकते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंट चीट मील्स लेंगे तो आपका प्रोसेस उतना ज़्यादा स्लो हो जाएगा। उसके बाद आता है आप मेंटली कितने टफ हैं। अगर आप मेंटली इतने टफ नहीं हैं तो आपका एक चीट मील चीट डे में तब्दील हो सकता है और चीट डे चीट वीक में तब्दील हो सकता है। अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है, मिसाल के तौर पर अगर आप अपना पसंद का चीट मील खाते हैं और उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं और वापस अपने ट्रैक के ऊपर आ जाते हैं, तो इससे आपको इतना नुकसान नहीं होगा। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो चीट मील से मोटिवेट होते हैं कि वो पूरा हफ्ता हेल्दी खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं इसी आस के ऊपर कि वीकेंड में एक दिन उनको चीट मील खाने की इजाज़त है, तो इसके लिए वो वर्क हार्ड करते हैं और ये उनके लिए एज अ ट्रीट होता है। तो अगर आप उनमें से हैं तो चीट मील आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि चीट मील जो कि आपका शॉर्ट टर्म गोल है वो आपके लॉन्ग टर्म गोल को इतना ज़्यादा अफेक्ट ना करे। और उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि आप अपने आप के बारे में कैसे महसूस करते हैं, अपने आप के अपनी फ़िज़ीक से अपनी हेल्थ से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपको उसके बारे में कुछ करना है, एक प्लान करना है, गोल अचीव करना है। जितने कम चीट मील्स होंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप अपना गोल को अचीव करेंगे, उतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे आप। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे अगर वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं और फिर एकदम उनके फिजिक चेंज होना शुरू हो जाती हैं और आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप ज़्यादा खुश होते हैं, स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपके फेस के ऊपर, आपकी फ़िज़ीक के ऊपर भी ये नज़र आता है। और इसी की वजह से अगर आपको कोई और कॉम्प्लीमेंट देता है, आपकी तारीफ़ करता है, तो वो आपको और ज़्यादा मोटिवेट करता है अपने प्लान के ऊपर रहने के लिए। आप ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि नहीं, आपको चीट मील की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीट मील खाएंगे तो आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। तो ये सारे वो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस थे जो आपको अपने आप से पूछने हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी कि चीट मील आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, ये सारी थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब मैं आपको एक चीट मील कंपोज करना बताती हूँ कि आपने मैथमेटिकली कैसे एक चीट मील को कंपोज करना है। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और चीट मील भी लेना चाहते हैं लेकिन आप अपने ट्रैक से नहीं उतरना चाहते हैं, आप अपने वेट लॉस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2500, मतलब कि आप अगर 2500 कैलोरीज एक दिन में खाएंगे तो ना आपका वज़न ज़्यादा होगा ना कम होगा, ठीक है। लेकिन आपका मकसद है कि आपने वज़न कम करना है और वज़न कम करने के लिए आप हर रोज़ अपने मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब कि 2500 कैलोरीज में से 500 कैलोरीज माइनस करेंगे तो आप 2000 कैलोरीज हर रोज़ खाएंगे पूरा हफ्ता। लेकिन आप एक दिन ऑफ डे या वेकेशन डे एंजॉय करना चाहते हैं तो उस दिन आप मेंटेनेंस कैलोरीज तक खाएं, तो आपका जो वेट लॉस का जर्नी है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीट मील कंपोज करके दिखाऊंगी और इसमें ये बताऊंगी कि एक नॉर्मल चीट मील में कितने कैलोरीज होते हैं। ये एक मिसाल है और आपको इससे पता चल जाएगा कि आपने इसको कितना ऑफन खाना है और आपने इसको पूरा खाना है, आधा खाना है और अपने कैलोरीज को कैसे मैनेज करना है। एक फास्ट फूड चेन से ख़रीदे हुए बर्गर के अंदर तकरीबन 750 कैलोरीज होते हैं और अगर आप उसके साथ फ्राइज़ लेते हैं, मीडियम फ्राइज़, उसमें 340 कैलोरीज होंगे और अगर आप सॉस या डिप लेते हैं उसमें भी 150 कैलोरीज होंगे। और उसके बाद आप कोई ड्रिंक लेते हैं, कोका कोला, पेप्सी वगैरह, तो उसमें एक ग्लास के अंदर एक मीडियम साइज़ की ड्रिंक में 168 कैलोरीज होते हैं। या आप उस ड्रिंक को स्किप करके मिल्क शेक लेते हैं, वो भी मीडियम साइज़, तो उसमें 316 कैलोरीज होते हैं। अब इन सारे कैलोरीज को टोटल किया जाए तो आपका एक चीट मील तकरीबन 1400 कैलोरीज का होगा। लेकिन अगर आप ड्रिंक को स्किप करके मिल्क शेक लेते हैं तो ये कैलोरीज आपके 1700 तक जा पहुंचेंगे। तो आप क्या करना है, इसलिए कि आपका चीट मील तो 500 कैलोरीज का होना था। अब इसके लिए भी दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने चीट मील को अपने 2500 कैलोरीज के बीच में ही एडजस्ट करें,
साथ वर्कआउट करें और साथ में भी एक्स्ट्रा कार्डियो करें उस दिन। यह एक और तरीका भी है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप नॉर्मल वीक डेज में से जो आप 2000 कैलोरीज खाते हैं उसमें से थोड़े से कैलोरीज सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो वेकेशन डे में 2500 कैलोरीज खाने हैं, लेकिन आपने अपने 2000 कैलोरीज नॉर्मल जैसे आप खाते हैं, लेकिन इतना बड़ा चीट मील लेना है जो 1400 से 1500 कैलोरीज एक्स्ट्रा हों। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपने नॉर्मल डेज में से थोड़े से कैलोरीज सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक दिन छोड़ के एक दिन आप 300 से 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा सेव कर लें, 200 कैलोरी सेव कर लें, जो ज़्यादा अच्छा है। तो आप उस तरह सेव करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक दिन 300 कैलोरी सेव किए हैं, एक और दिन मैंने 500 कैलोरी सेव किया है, मे बी एक एक्स्ट्रा कार्डियो सेशन किया हो या आपने लो कार्ब मील लिया हुआ हो, तो आप इस तरह करके कैलोरीज सेव कर सकते हैं। और फिर वो कैलोरीज आप सेव करें अपने चीट डे के लिए या अपने वेकेशन डे के लिए, तो आप एक बिग मील ले सकते हैं। या एक और ऑप्शन भी है, आप अपना चीट मील को ज़रूरी नहीं है आपने पूरा खाना है, आप उसको आधा खा सकते हैं, अपने आधे कैलोरीज किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। और अब आखिरी पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी कि चीट मील से पहले क्या करना है और चीट मील के बाद क्या करना है। सबसे पहले तो चीट मील आपने पहले से प्लान करना है कि आपने क्या चीट मील खाना है और हफ्ते के किस दिन खाना है। कभी कभी ऐसे होता है कि फैमिली में शादी आ जाती है या कोई फंक्शन आ जाता है जिसमें आपको ऑब्वियसली सोशलाइज करना है, बाहर जाना है, एक ही जैसा खाना बना है जो आपको ज़रूरी होगा खाना ऑब्वियसली। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने प्लान करना है कि हफ्ते में जिस दिन बर्थडे पार्टी होगी या जिस दिन आपने शादी पे जाना है तो वो एक्चुअली आपका चीट डे होगा। इसके अलावा आपने ये कोशिश करनी है अपना चीट मील आप घर में प्रिपेयर करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको खुद से कंट्रोल होगा कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कितना चीनी डालनी है, कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है और पोर्शन साइज़ कितना बनाना है। और इसके अलावा चीट मील को खाने से पहले आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल के पिएं, तो जो आपका हाई कार्ब मील होगा, जो कि ऑब्वियसली चीट मील में हाई कार्ब्स होते हैं, तो उसके डाइजेशन के प्रोसेस को बेहतर करेगा। और इसके अलावा चीट मील वाले दिन आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। कोशिश करें उस दिन एक्सरसाइज करें ताकि आपके एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो, तो आप बहुत ज़्यादा माइनस में ना जाएं। इसी तरह आप अगर वेट लिफ्टिंग करते हैं या आप ऐसी एक्सरसाइज करते हैं या आप स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में जाते हैं, तो कोशिश करें कि जिस दिन आपकी ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज हो वही आपका चीट डे भी हो। इसी तरह चीट डे के अगले दिन आपने क्या करना है, अगले दिन आप फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी अप्रोच प्रोएक्टिव होनी चाहिए, रिएक्टिव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप फास्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो एक और स्मार्ट मूव ये है कि आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, हिट वर्कआउट कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए आप अगर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करेंगे, जो आपने एक्स्ट्रा कार्ब्स एक दिन पहले खाए थे वो उसको बर्न करने में मदद करेगी। सो ये थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स थे जो कि आपको मदद करेंगे चीट डे से पहले, चीट डे के बाद, ताकि आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकें। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है या आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी और इसकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। सो मैं आपके साथ मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।